ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशि वालों के लिए मई का मध्य भाग किस प्रकार का रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इस वक्त आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो है वो अस्त अवस्था में तो चल रहे हैं, लेकिन सुंदर तरीके से आपके लग्न में प्रवेश करने वाले हैं, आपकी राशि में स्वयं प्रवेश करने वाले हैं इसी मई के मध्यकाल में। अभी तो 12वें भाव में बैठकर सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से वो एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु थोड़े क्षीण हैं। यही समस्या आती है समझ में कि जीवन में कैसे कौन से ग्रहों को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र अस्त अवस्था में 12वें भाव में बैठ जाते हैं। शुक्र 12वें भाव में जाना विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तरह जन्मपत्री में जब आ जाते हैं तो कहा जाता है कि राजयोग का सुंदर निर्माण कर रहे हैं, लाभ के योग बनाने वाले हैं, बड़े संपर्कों में इजाफा करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में वैशाख का महीने का मध्य भाग चल रहा है। ऐसे में वैशाख के महीने में इस बार बड़ी विचित्र ग्रहों की स्थिति है। तो यदि विश्व दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार 5 बुधवार का योग बना वैशाख के अंदर, 5 बृहस्पतिवार का योग बना। 5 बुधवार का योग तो बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन 5 बृहस्पतिवार का योग विशेष तौर पर शास्त्र के अनुसार से समझा जाए तो ये रक्तपात का योग बनाता है। पश्चिम देशों के लिए तो बहुत ही भयावह स्थिति रहती है, ऐसे में देखा जाता है। तो ऐसे में जिस कोण के अंदर ये ग्रहों का योग बन रहा है, वहाँ के ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वहाँ के देशों में अशांति का वातावरण बनता है। और देखें किस प्रकार का पश्चिम देशों में स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो मंगल और राहु की युति भी बनी हुई है जो 11वें भाव में है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं राहु का 11वें भाव में बैठना बड़ा सुंदर माना जाता है, कई प्रकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये आपके लिए मंगल ने वहाँ आकर कुछ कष्ट देने के योग बनाए, तो मंगल को लगातार आपको सब कुछ उपाय करने पड़ेंगे। ऐसे में बृहस्पति और शुक्र लगातार अस्त चल रहे हैं, युति का निर्माण भी हो रहा है और युति से वियोग भी हो रहा है। लेकिन इस मई में इन दोनों की फिर युति बन जाएगी। मई महीने के आरंभ में इन दोनों की युति बनी हुई थी। देवगुरु और बृहस्पति ग्रह दोनों के दोनों अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति होते हुए भी तो अब पुनः इस मास के अंत में फिर युति बनती दिखाई दे रही है और तो ये दोनों अस्त अवस्था में भी चल रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहों का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का, कहाँ ग्रहों को शक्ति देने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के में स्वयं सूर्य का पदार्पण भी होने के योग बन रहे हैं, जो थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आपके अंदर बढ़ाएंगे। ज्ञान बृहस्पति महाराज अस्त हैं और सूर्य वहाँ आकर और एग्रेसिव हो जाएंगे। तो ऐसे में वृषभ राशि वालों को ये समझना चाहिए कि हमको शांत भाव से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। विचार जो है, विचार जो है, ज्ञान जो है वो थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह काम करेगा। एकदम बटन जलते ही विचार नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो ऐसे में ध्यान रखना है शांत भाव। सूर्य आपको बदलने के बाद थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं, तो इन सब स्थितियों को समझते हुए आपको थोड़ा शांत रहते हुए प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु की और राहु की युति जिस प्रकार से मंगल के साथ बन रही है और बृहस्पति का शुक्र के साथ जो योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं तांडव कर सकता है प्रकृति में। बवंडर, तूफान इत्यादि के योग दिखाई देते हैं, तो और खासतौर पर त्रासदी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही ग्रहों का योग एक बार विशेष तौर पर समझें कि पहले भी बन चुका है और ये जो बनता है तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बनता दिखाई देता है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझें कि क्या ग्रहों का योग है। यदि 11 तारीख को हम समझें, 11 मई को, तो शनिवार का अवसर चतुर्थी तिथि है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना रहा है। नव शक्ति का संचार कर रहा है, नए विचार का संचार कर रहा है और साथ साथ ये विशेष तौर पे आपको लाभ की स्थिति भी प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में यदि हाथ डालना चाहते हैं, लंबे चलने वाले कार्यों में, तो दोपहर से पहले उनको आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, चतुर्थी का योग बन रहा है, तो ऐसे में भगवान गणेश का स्तवन करना, भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना, ये सब प्रकार से अनिष्ट ग्रहों को ठीक करने वाला रहेगा। और कहा जाता है कि गणेश जी को प्रसन्न करने से शनि की भी अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। एक बार कहा जाता है शनि महाराज जो है, वैसे उनकी दृष्टि खराब होती है और जहाँ भी दृष्टि पड़ जाती है तो वो सब अनिष्ट करने के योग बना देते हैं। भगवान गणेश पर भी उनकी दृष्टि पड़ी थी, जिसके कारण से भगवान गणेश की जो सिर था उसमें भी छेदन होने के योग बने। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस दिन से शनि महाराज थोड़े से भगवान गणेश से विशेष तौर पर कृपा के लिए रहते हैं कि महाराज मेरे से गलती हुई, मेरी दृष्टिपात होने से आपका जो समस्या जीवन में उत्पन्न होने के योग बने। तो कहा जाता है कि उस दिन से जो भी भगवान
शनि की जो की प्रसन्नता के लिए जो गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, उनके बहुत सारे कष्ट जीवन में शनि महाराज हर लेते हैं। तो शनि उनका अनिष्ट नहीं करते जो गणेश जी के भक्त होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। तो सुंदर योग है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें द्वादशी की तो विशेष तौर बात कर लेते हैं 12 मई की। तो 12 मई को रविवार का अवसर, पंचमी तिथि का योग है और ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। कोई भी कार्य आरंभ, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन बहुत विशेष योग बना हुआ है आपकी राशि के अनुसार से। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले सुबह सुबह अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। आपका कार्य सफलता की तरफ जाने के योग बनेंगे। पंचमी का योग है, सुंदर तरीके से आपकी राशि में ग्रहों की जिस प्रकार की स्थिति है वो यही दिखाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति महाराज आपके लग्न में विराजमान है। थोड़ा सा विशेष तौर पर यहाँ पर जो है अस्त अवस्था में है, तो अवश्य एक काम करें, आप थोड़ा सा हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास कीजिए। और एक बात, आपके ज्ञान के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से शिक्षा का आपको लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 13 तारीख के दिन बात करें तो सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में आपके प्रवेश कर रहा है और ये दिखाता है कि भगवान शंकर की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बाई चांस देव योग से सोमवार का योग भी बन रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप भगवान शिव का स्तवन करें। ध्यान रखिएगा, ये दिन आपको थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। सामाजिक कामों में बहुत ज़्यादा लिप्त मत रहिएगा। थोड़ा सा स्वार्थी बनकर अपने कार्यों को पूर्ण तरह से निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। कुछ बदमाश लोग हो सकते हैं जो आपको फंसाने के लिए बहुत सारे फालतू के कामों में लगा सकते हैं। ये दिन आपके अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दोपहर का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करते हुए दिन के मध्याह्न काल में 11:30 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 14 तारीख के दिन बात करें तो मंगलवार का अवसर और सप्तमी शुक्ल पक्ष की विद्यमान है, वैशाख मास की। ये तिथि बड़ी सुंदर है, गंगा सप्तमी का तिथि बनती है। ऐसे में गंगा स्नान करके पुण्य करने से, तर्पण करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है और इस दिन संक्रांति का योग भी बन गया है। वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं शाम को करीब 5:54 पर। वृषभ राशि में सूर्य 11वें भाव से निकलकर आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं और ये सूर्य थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे आपके लिए। वृषभ राशि को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बृहस्पति इन दिनों अस्त चल रहे हैं, सूर्य के कारण से अस्त चल रहे हैं, तो यहाँ आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। जैसा हमने आपको पहले भी अपने एक चैनल के माध्यम से जब हमने वृषभ राशि पर बृहस्पति का पदार्पण बताया था, तो ये आपको बताया था कि जब अस्त हो रहे हैं, ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना सूर्य के कारण से अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। तो आप क्या करें, सूर्य का उपाय करने का प्रयास करें। परोपकार, सेवा भाव ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है अपने मन में परोपकार का भाव जितना रखेंगे ना, तो ये बृहस्पति को भी ताकत देगा, सूर्य के अशुभ प्रभाव को भी दूर करेगा। सूर्य एग्रेसिव होकर आपको अशांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, परोपकार करने से, सेवा करने से जो एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है, जीवन का रहस्य समझ में आता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको उपाय भी बताते हैं, उसके पीछे रहस्य भी समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये शास्त्र में वर्णित किए गए हैं और जीवन की समस्याएं, जो लाइफस्टाइल की समस्याएं हैं, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सुंदर तरीके से इसको समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग आपने समझा। 15 तारीख की ग्रहों का योग दिखाता है कि बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब दोपहर को 3:30 बजे करेंगे। दिन आपका अच्छा रहेगा। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से सुंदर लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्रों के योग बन रहे हैं, जो आरंभ हो रहे थे 14 तारीख के मध्याह्न से लेकर करीब 16 तारीख के दिन तक रहेंगे। तो ऐसे में इन दिनों में जो जातक जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। मूल शांति एक ऐसा विज्ञान है कि जिस विषय पे नक्षत्रों को 2 संज्ञाओं में रखा गया है, गंडमूल नक्षत्र और साधारण नक्षत्र। गंडमूल के अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं, उनमें जो जातक जन्म लेता है उनकी मूल शांति शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य करानी चाहिए। अन्यथा वो जातक जो हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत भारी रहते हैं। उनके ये योग यदि 27 दिन तक शांत कर लिए जाएं तो फिर बहुत सारे ग्रहों के योग खुल जाते हैं। नहीं तो कहा जाता है कि यदि मूल शांति नहीं हुई है तो ग्रहों का शुभ प्रभाव जन्मपत्री में जो बना हुआ हो वो कभी प्राप्त नहीं होता है।
जरूरी नहीं है कि जन्म के समय आप शांति करा लेनी चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण, लेकिन नहीं कराई है तो बाद में भी करा सकते हैं, क्योंकि हर 27 दिन बाद वो नक्षत्र घूम के आने ही है। तो अश्लेषा मघा नक्षत्र के योग चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि कोई जातक जन्म ले रहा है तो माता पिता ध्यान रखें, तुरंत उनकी मूल शांति कराने का प्रयास करें। सूर्य का जो ये परिवर्तन होने का योग बना है, विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से, आपकी राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सूर्य लग्न में जो बैठ गए हैं, ये आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखने वाले हैं। मन को शांत रखें, थोड़ा थोड़ा आप एक काम करें, विशेष तौर पर गेहूं का दान करते रहे देवस्थानों में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा, अच्छा योग बनाएगा। बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख की जो हमने बात करी, अभी ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन का योग बना, इस दिन इन सब परिवर्तनों के साथ साथ ग्रहों के योग के साथ साथ बगलामुखी जयंती भी है। तो बगलामुखी जयंती जो है वो समस्त कष्टों को दूर करने वाली होती है, समस्त विघ्नों को दूर करने वाली होती है। ऐसे में माँ भगवती बगलामुखी का जो स्वरूप है, वो ये जो दिव्य स्वरूप है भगवती का, समस्त कष्टों को हरने वाला है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं। ये अद्भुत मंत्र है माँ भगवती का। बस एक भ्रांति ये रहती कि आमतौर पर भगवती बगलामुखी को कहा जाता है कि ये विध्वंसक देवी हैं, अनिष्ट करने वाली है और दुष्टों का संहार करने वाली है, लेकिन इनका प्रयोग सात्विक रूप में भी किया जा सकता है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली, जीवन में सब प्रकार के सुखों को देने वाली, शत्रु का तो क्षय करने वाली ही है, जो आपके जीवन में अन्य से आपको परेशान करते हैं। ये वो ब्रह्मास्त्र है, यदि इसका सही रूप से उपयोग किया जाए तो आपके तमाम प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं, लेकिन बड़ी शांति के साथ, बुद्धिमानी के साथ अपनी रक्षा करते हुए इस कवच, इसका विशेष तौर पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई बार भ्रांति से, गलत प्रकार से इस शक्ति का उपयोग करने से जीवन में स्वयं व्यक्ति का भी अनिष्ट हो जाता है, और ये हमने बहुत बार देखा है। तो ऐसे में इनका सुंदर स्तवन करें। यदि कोई बहुत भयंकर कष्ट जीवन में चल रहा है तो इनके सानिध्य लेकर आप उन सब चीज़ों को, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। 16 तारीख बृहस्पतिवार का दिवस, अष्टमी तिथि पुनः वृद्धा रूप में विद्यमान है, थोड़ी देर के लिए रहेगी। इस दिन जानकी नवमी का भी योग पड़ रहा है। ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है और चंद्रमा परिवर्तन होकर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के निमित्त ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो विशेष तौर पर माँ भगवती सीता जी का स्तवन करें। सीता जी का वो दिव्य स्वरूप है कि जो भक्तों का, खासतौर पर माँ भगवती की जो आराधना करते हैं, उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद देती हैं। और माँ भगवती के आशीर्वाद से ही अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी को स्थान प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा। तो माँ भगवती ने जब अजर अमर का वरदान दिया तो हनुमान जी स्वयं वहाँ पर निर्भीक होकर, कहा जाता है कि उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पूरी लंका का तहस नहस उलट पुलट करने का सुंदर योग बनाया। शक्ति संपन्न थे, लेकिन जब आशीर्वाद मिल जाता है तो शक्ति का भान हो जाता है, और फिर हम कोई भी काम करने को निर्द्वंद भाव से, यदि जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही हो तो भगवती का सानिध्य लीजिएगा। इस दिन ये विशेष योग बन रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिएगा, अद्भुत रहेगा। ऐसे माँ भगवती का सुंदर स्तवन अवश्य कल्याण करने वाला रहेगा। 17 तारीख की हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विराजमान है और ग्रहों का नक्षत्र का योग जो आपकी राशि के अनुसार से है, थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला है। ध्यान रखिएगा अननेसेसरी खर्चे जेब में ना पड़े। अननेसेसरी के कार्य करते हुए बेकार ऐसा हो कि कहीं दोस्त वो मित्रगण जो है आपके खर्चों पे आपको दावत देकर आपके द्वारा ही आपके पर्स को खाली कराने का प्रयास कर दें, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ग्रहों का योग चल रहा है, शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में विशेष तौर पर आप एक काम करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ सेवा करें, गाय को हरी घास खिलाने का प्रयास करें, पालक खिलाने का प्रयास करें। आपके बृहस्पति को भी ताकत मिलेगी और विशेष तौर पर आपके शुक्र ग्रह को भी ताकत मिलेगी। दोनों ग्रह चल रहे हैं इस वक्त। इस उपाय करने से ये आपके जीवन में परिवर्तन का योग बनेगा। 18 तारीख की दिन बात करें तो शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विराजमान है। सुबह सुबह कन्या में चंद्रमा जाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्न में बैठे हुए बृहस्पति पंचम में जाकर चंद्रमा केतु के साथ विराजमान हो गए हैं। आपके क्षेत्रों में, कार्यों में विजय दिलाने के योग दिखाते हैं, आपके विचारों में विजय दिलाने के योग दिखाते हैं, धन का आगमन करने का योग बनाते हैं। तो ऐसे में और लाभ प्राप्त करने के लिए आप शनि को भी अनुकूल करने का प्रयास करें। शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से सुंदर तरह सफलता देने के योग दे ही रहे हैं, तो ऐसे में शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा सा तिल वहाँ उपस्थित कर दीजिए, 7 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए, उन पर पलादाय रमा इस मंत्र का जप कर लीजिए। ये सारे मंत्र जो हैं आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। शनि वैसे ही आपके योग कारक होकर बहुत शुभ ग्रह में बैठे हुए हैं, तो समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 मई रविवार का अवसर, एकादशी का योग, रवि एकादशी, रविवार का दिन, सूर्य नारायण का दिन, तो एकादशी का सुंदर योग। और कौन सी एकादशी? मोहिनी एकादशी।
ये मोहिनी एकादशी जो है संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली कही जाती है। ये भगवान का वो अद्भुत स्वरूप है जो समस्त भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। देखिए भगवान की अद्भुत कथा है, ये मैंने आपको समझनी चाहिए कि अद्भुत कथा है, कितनी सुंदर रूप से शास्त्र में इंगित की गई है। कहीं कोई ऐसा हो सकती है पराशक्ति कि जो अपने स्वरूप को भी बदलकर भक्त के कल्याण के लिए, कहा जाता है कि भगवान शंकर शंभु जब विशेष तौर पर भस्मासुर से प्रसन्न हुए तो भगवान तो भोलेनाथ है, जो भी भक्त होता है उस पर कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो भस्मासुर ने कहा कि महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसमें भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, भोलेनाथ हैं। और फिर वो भस्मासुर के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना ये प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, इनके सिर पे रख के ही देखूं। अब भगवान का आशीर्वाद, अमोघ अविश्वास, अमोघ फल देने वाला, तो अब वो कहाँ निष्क्रिय हो सकता था। तो भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ऐसी स्थिति बन गई है तो अब क्या किया जाए, तो भगवान स्त्री का रूप धारण कर कर वहाँ उपस्थित हुए। और सोचें, भगवान ऐसे भक्त, ऐसे विशेष तौर पर भगवान है कि जो भक्तों के कष्ट को देखते हुए अपने उस पद से हटकर ऐसा भी स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो ये हमारे जीवन में सुंदर तरह से हमें शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है कि आप इस संस्कृति को समझें। भगवान समस्त रूप से आपका कल्याण करने वाले हैं। और कहा जाता है कि मोहिनी अवतार भगवान ने जब धारण किया तो जैसे जैसे वो नृत्य करते, भस्मासुर भी वैसे नृत्य करता। नृत्य करते करते भगवान ने जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और दुष्ट का संहार हुआ। तो आप समझे, ये भारतीय संस्कृति में इतने सुंदर तरीके से रूप बताने की जो कथाएं बताई गई हैं, ये मेरे और आपके ज्ञान देने के लिए कही गई हैं। विश्वास जगाओ, परमात्मा में विश्वास रखो, वो कहीं आपका अहित नहीं होने देंगे। बिना कहे वो स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, बस पहचानना आपको है। तो ये ध्यान रखें, ये तिथि बहुत सुंदर है, आपके विश्वास को दृढ़ करने वाली है, कथा आपके विश्वास को बढ़ाने वाली है। सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करें। इस दिन शुक्र ग्रह परिवर्तन कर कर वृषभ राशि में भी आ रहे हैं, ये भी एक अद्भुत योग आपके लिए बन रहा है। शुक्र लग्न में उपस्थित होकर, ध्यान रखिएगा लेकिन थोड़े अस्त हैं, और शुक्र अस्त होकर क्या होता है कि शुभत्व से थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा व्यभिचार, थोड़ा सा कामुकता, थोड़ी सी विशेष तौर पे घूमने फिरने की इच्छा थोड़ी बढ़ती दिखाई देगी। और ग्रह थोड़े भारी हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं, तो पहाड़ों में जाने से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने गुस्से को शांत करने के लिए थोड़ा कार्य करें, और हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है, सोमवार का अवसर और द्वादशी का योग, प्रदोष का, सोम प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। सोम प्रदोष का योग भगवान शिव की अद्भुत कृपा प्राप्त करवा रहा है। ग्रहों का योग आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग दे रहा है, विचारों में विजय के योग दे रहा है, और आपके विचारों पर कोई अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर सकता, ऐसा भी योग बन रहा है। तो हीन भावना से हटकर अपनी शक्ति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। सुबह सुबह प्रदोष का, जो शाम के समय प्रदोष का योग बन रहा है, द्वादशी के साथ साथ सोम प्रदोष शाम को उपस्थित हो जाएगा, यानी त्रयोदशी संध्या काल और सोमवार का ये योग जो बन जाएगा, तो ये समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सोम प्रदोष कहा जाता है। ऐसे में शाम के समय सूर्यास्त के बाद यदि भगवान का सुंदर स्तवन, उनका अभिषेक दूध से कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने के, कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। और इस वक्त आपके ग्रहों के अनुसार से आप समझें, मंगल राहु की युति चल रही है, वो कहती है कि शिव की कृपा प्राप्त करो इसको ठीक करने के लिए। बृहस्पति और विशेष तौर पे शुक्र का अस्त होना, सूर्य का लग्न में बैठना, ये सब कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को थोड़ा सा कमज़ोर करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भगवान शंकर का आशीर्वाद अवश्य लें। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर और पार्वती प्रदोष के दिन विशेष तौर पर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं संसार का, जो उनकी आराधना करते हुए मिलते हैं। प्रदोष काल कब रहेगा ये भी आपको समझ लेना चाहिए। प्रदोष काल का समय रहेगा सूर्य अस्त जब आपके क्षेत्र में हो रहा हो, उससे लेकर 48 मिनट तक। तो ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सुंदर तरीके से उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, इस प्रकार से जहाँ से आरंभ होता है प्रथम अध्याय, वहाँ से लेकर, या केवल रुद्र सूक्त के द्वारा कर सकते हैं, नमस्ते रुद्रमन्ये वोताई खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा, या ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र, जो भी आपकी श्रद्धा है। यदि शास्त्र दृष्टिकोण से पूर्ण षोडशोपचार पूजन रुद्राभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। आप अपने नाम से हमारे आश्रम पर इन सब
कार्यों को भी कर सकते हैं। आश्रम में सुंदर व्यवस्था है। आपके नाम से यदि आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे रहती है। इन सब स्थितियों को आप अवश्य, इन मुहूर्तों को अवश्य अपने निमित्त पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय हैं वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको, वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहें, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्परब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ, जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे
आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस है उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं। तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।